यूके का एक सिटीजन केन विल्मन ऐसे ही एक दिन बीच में घूम रहा था। अचानक से उसकी नजर एक पीले बदबूदार पत्थर पे पड़ती है। वो उस पीले बदबूदार पत्थर को घर लेके आता है और उसकी जांच करता है। जांचने पर पता लगता है कि ये पीला बदबूदार पत्थर और कुछ नहीं बल्कि व्हेल की एक उल्टी है। और उसके बाद केन विल्मन रातों रात करोड़पति बन जाता है। अब आप लोग कहेंगे कि व्हेल की इस बदबूदार उल्टी के लिए भला इतना पैसा कौन देगा? तो मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि व्हेल की इस उल्टी को एम्बर ग्रीस कहा जाता है और इसी एम्बर ग्रीस का इस्तेमाल करते हुए बड़ी बड़ी परफ्यूम कंपनियां अपना परफ्यूम बनाती हैं। लेकिन वेट, ये परफ्यूम में सुगंधी के लिए इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि एम्बर ग्रीस में एक ऑर्डरलेस अल्कोहल होता है जिसका नाम है एम्बरीन। और ये एम्बरीन परफ्यूम को लॉन्ग लास्टिंग बनाने में मदद करता है। अब आप समझ ही गए होंगे कि बड़ी बड़ी परफ्यूम कंपनियां इस व्हेल की उल्टी के लिए इतना पैसा क्यों देती हैं। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, मेरे पास एक सवाल है, आप किन बातों पे विश्वास करते हैं? सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे या अपनी आंखों से देखी गई बातों पे? अब इससे रिलेटेड एक बड़ी मजेदार कहानी है मेरे पास, ध्यान से सुनिएगा। एक बार बादशाह अकबर ने अपने दरबार में दरबारियों से पूछा कि भाई ये बताओ कि सच और झूठ इसमें कितना फर्क होता है। अब दरबारियों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इसका जवाब क्या दें। तो फिर लास्ट में बादशाह अकबर ने यही सवाल बीरबल से पूछा कि बीरबल तुम बताओ कि सच और झूठ में कितना फर्क होता है। तो बीरबल ने बड़ी समझदारी से जवाब देते हुए कहा कि बादशाह सलामत, सच और झूठ में मात्र 4 उंगल का फर्क होता है। तो बादशाह सलामत मुस्कुराने लगे। अब ये देखते हुए जो दरबारी बीरबल के खिलाफ अकबर के कान भरा करते थे, वो कहते कि ये क्या जवाब हुआ, ये तो सच नहीं है। तो फिर अकबर ने कहा कि तुम गलत प्रूव करके दिखाओ बीरबल को। तो वो चुप हो गए। तो फिर उन्होंने बीरबल को कहा कि तुमने जो भी जवाब दिया उसका स्पष्टीकरण दो, ढंग से बताओ। तो बीरबल ने क्या कहा पता है? बीरबल ने कहा कि बादशाह सलामत, अधिकतर जो हम कानों से सुनते हैं वो झूठ होता है और जो आंखों से देखते हैं वो सच होता है। और कान और आंख में मात्र 4 उंगल का ही फर्क है। जनरली लोग कानों के बहुत कच्चे होते हैं, वो उन बातों पे विश्वास कर लेते हैं जो सिर्फ वो सुनते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से कहूंगा कि जब तक आप देख के परख नहीं लो, बातों पे विश्वास मत करो, क्योंकि सच और झूठ में मात्र 4 ही उंगल का फर्क होता है। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर तुझसे तो ना हो पाएगा, अगर ये लाइन सुन के आपका कभी भी अपने आप पे डाउट आने लगे और आप अपने लक्ष्य को छोड़ने का सोच रहे हो, तो आज की कहानी आप अपने दिमाग में रखना, बहुत हिम्मत देगी। तो हुआ कुछ यूं कि एक जंगल में एक बरगद का पेड़ था और उस पेड़ पे चील ने अंडे दे रखे थे और उसी पेड़ के नीचे जंगली मुर्गी ने भी अंडे दे रखे थे। एक दिन हवा का बहाव आया और एक चील का अंडा नीचे गिर के मुर्गी के अंडों के साथ मिक्स हो गया। अब समय बीता, अंडे फूटे, वो चील का बच्चा भी बाहर आया, पर वो तो मुर्गी के अंडों के साथ था। अब वो ये सोचते हुए बड़ा हुआ कि वो तो मुर्गी है। अब वो वही करता जो कि मुर्गियां करती थी, वो उतना ही उड़ सकता था जितनी मुर्गियां यूजुअली उड़ती हैं। और आपको पता है कि मुर्गियां ज्यादा नहीं उड़ सकती, आपको पता है। एक दिन वो चील का बच्चा जो कि मुर्गी की तरह पला बड़ा था, उसने आसमान में चील को उड़ते देखा। तो उसने अपनी मुर्गी मां को पूछा कि मां, वो पक्षी कौन है जो बड़े शान से उड़ रहा है? मां कहती है बेटा वो तो चील है। तो बच्चा मासूमियत से सवाल पूछता है कि हम लोग इतना ऊंचा क्यों नहीं उड़ सकते? तो मां कहती है क्योंकि तुम मुर्गी हो। और ये सोच के कि वो मुर्गी है, सेल्फ डाउट में कभी उसने ट्राई भी नहीं किया ऊंचा उड़ने का और सिर्फ मुर्गी बन के वो जीता रहा और एक दिन मर गया। अब क्या मोरल निकलता है इस स्टोरी का पता है? लोगों ने कहा, आपने मान लिया। आपने ट्राई भी नहीं करा कि शायद मेरी सच्चाई कुछ और है, मैं कुछ और हूं, वो सोचा भी नहीं और सेल्फ डाउट में ही आप खत्म हो गए। गाइस, एक बात बताऊं, जीत अगर सुनिश्चित हो ना तो कायर भी लड़ जाते हैं। बहादुर वो होते हैं जो हार का पता होने के बावजूद भी मैदान में डटे रहते हैं। इसलिए सेल्फ डाउट छोड़ो, अपने आप पे भरोसा रखो और लोगों के बहकावे में। ऐसी पावरफुल स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आज की कहानी का टाइटल है समझदार कौन, और कहानी पूरी सुनने के बाद प्लीज आप लोग चैट सेक्शन में बताना कि एक्चुअली समझदार है कौन, ठीक है? तो देखो, चलो हुआ क्या। एक बूढ़ा सा आदमी एक ठेले पे ना तरबूज बेच रहा था। अब उसने तरबूज बेचने के लिए एक बोर्ड लगा रखा था और बोर्ड पे लिखा था एक तरबूज 30 रुपए का, लेकिन 3 तरबूज 100 रुपए के, ठीक है? अब वहां से ना एक बंदा जा रहा था, काफी यंग था, अपने आप को स्मार्ट समझता था। वो रुक गया, उसने बोर्ड पढ़ा और बोर्ड पढ़ने के बाद अंदर ही अंदर हंसने लगा और सोचने लगा कि चलो आज अंकल के मजे ले लेते हैं। वो रुका, उसने अंकल को पहले 30 रुपए दिए, बोला अंकल एक तरबूज दे दो, क्योंकि 30 रुपए का एक तरबूज था। फिर उसने वापस 30 रुपए दिए, बोला अंकल एक और तरबूज दे दो। अंकल ने दे दिया।
फिर बोला अंकल एक बार और 30 रुपए लो और एक और तरबूज दे दो। अंकल ने फिर दे दिया। फिर हंसते हुए बोलता है अंकल देखो मैंने आपसे 3 तरबूज 90 रुपए में खरीद लिए और आपने बोर्ड पे लिखा है 3 तरबूज 100 रुपए के। अंकल बिजनेस बिजनेस धंधा वंदा आपके बस की बात नहीं है, इसे बंद कर दो, घर जाओ। अब अंकल ने ना जो उसके बाद जवाब दिया वो बहुत मजेदार है, मुझे बड़ा मजा आया सुन के। अंकल मंद मंद मुस्कुराते हुए बोला बेटा आजकल के बच्चे बड़े स्मार्ट हैं, वो चाहें तो एक तरबूज खरीद सकते हैं लेकिन वो मुझे बिजनेस सिखाने के लिए 3 तरबूज खरीद देते। तो देखो मैं ना इसका कोई आपको ना तो मोरल ऑफ द स्टोरी बताने वाला हूं, कुछ नहीं, मैंने आपको स्टोरी बताई। आप लोग ईमानदारी से बताओ कि आपने इस स्टोरी से क्या सीखा, चैट में लिखो। और जो सबसे अच्छा मोरल ऑफ द स्टोरी बताएगा उसे A2 मोटिवेशन की तरफ से कुछ ना कुछ रिकॉग्निशन जरूर मिलेगा। तो चैट में लिखना, ऐसी स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना और लोगों के साथ शेयर भी करना ताकि सबकी नॉलेज बढ़ सके। थैंक यू गाइस। अगर आपने हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स को बड़े ध्यान से देखा है तो आपने जुपिटर के ऊपर ये लाल धब्बा जरूर देखा होगा। पर मेरा सवाल यह है कि आखिर ये लाल धब्बा है क्या? नहीं, ये कोई लाल चट्टान नहीं है, बल्कि ये 350 सालों तक, जी आप ठीक सुन रहे हैं, 350 सालों तक एक्टिव रहने वाला एक तूफान है। और इस तूफान का साइज इतना बड़ा है कि इसमें हमारी धरती तक पूरी की पूरी समा सकती है। गाइस ये ह्यूमंस की जानकारी के हिसाब से अब तक का सबसे लंबा एक्टिव रहने वाला तूफान है। अर्थ पर 1994 में हैरिकेन जोन्स नामक एक तूफान आया था जो कि मात्र 31 दिनों तक ही एक्टिव था, जबकि यह तूफान 350 सालों से जुपिटर के ऊपर एक्टिव है। गाइस आपको ये फैक्ट जान के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।